ज्ञात है मुझे ज्ञात है गणेश जी से उलझने के कारण तुम दोनों क्रोधित हो मुझसे, मगर तुम दोनों वो लाभ नहीं देख रहे हो जो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लाभ? कैसा लाभ? इतना भी नहीं समझ सकते कि गणेश जी को मैंने ऐसी पहेली में उलझाया है जिसे वो कभी नहीं सुलझा पाएंगे। क्योंकि वो तो पृथ्वी पर एक ऐसा ताल ढूंढेंगे जो वहां है ही नहीं, और उनका इस प्रकार व्यस्त रहना कितना लाभकारी सिद्ध होगा हमारे लिए, क्योंकि इसी बीच हमारे महाअसुर भंडासुर जी की तपस्या बिना विघ्न के पूर्ण हो जाएगी। हमारे महानायक भंडासुर की तपस्या? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उचित तो यही होगा कि तुम्हारी ये योजना सफल हो जाए लोभासुर। हाँ। किंतु गणेश जी अत्यंत चतुर हैं और हम असुरों के विघ्नकर्ता भी। मुझे तो भय है कि वो कहीं हमारे लिए कोई नवीन संकट ही उत्पन्न ना कर दें। हाँ। ममतासुर, लोभासुर पे विश्वास रखो, क्योंकि लोभासुर को इस समस्या का हल भली भांति ज्ञात है। इसलिए तुम दोनों निश्चिंत रहो, क्योंकि कुबेर जी का सारा धन जो कुछ समय पूर्व उनके कोष घर में था, अब वो मेरे कोष घर में है। ना तो गणेश जी के पास लक्ष्मी जी को लौटाने के लिए कोई धन शेष है, और ना ही उस ताल का ज्ञान है जहां मैंने अपनी दूसरी पहेली छुपाई है। वहां तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हा 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 हा। तुमने उचित समझा गणेश। कदाचित ब्रह्मलोक के इस कमल के भीतर ही है लोभासुर तक पहुंचने का प्रथम संकेत। किंतु इस संदूक को खोलने के पश्चात ही हमें इस पहेली का हल प्राप्त होगा। गणेश जी, आपकी चतुराई ने अप्रसन्न किया है मुझे, किंतु अभी मेरी चुनौती समाप्त नहीं हुई है। मेरी प्रथम पहेली को सुलझाने में सफल हुए हैं ना आप गणेश जी, तो अब देखते हैं मेरी दूसरी पहेली कितनी विचलित करती है आपको, क्योंकि मेरी दूसरी पहेली इतनी जटिल होगी कि उसे कोई भी नहीं सुलझा सकेगा। अब भी नहीं। उसकी चिंता तो हमें करने दो लोभासुर। सर्वप्रथम ये बताओ कि तुम्हारी दूसरी पहेली है क्या? पता है मेरा अंधेरे छोर में, पता है मेरा अंधेरे छोर में रास्ता मिलेगा मां की गोद में। अब ये कैसी विचित्र और अर्थहीन सी पहेली है अनुज, अब इसे कैसे सुलझाएंगे हम? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी ज्ञात नहीं भैया। तो फिर इस आधी अधूरी पहेली का समाधान हम कैसे पाएंगे अनुज?
अब कीजिए गणेश जी अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग, किंतु जितना विचार करेंगे मेरी पहेली के समक्ष उतने ही निराश होते जाएंगे आप दोनों। पता है मेरा अंधेरे छोर में रास्ता मिलेगा माँ की गोद में। इस पहेली के शब्दों में तो दो मुख्य संकेत हैं, अंधेरा छोर और माँ की गोद। भैया, यहाँ ब्रह्मलोक में तो माता सरस्वती है, अर्थात कदाचित हमें माता के निकट ही जाना चाहिए। प्रथम पहेली के समय आपकी चतुराई का उचित अनुमान नहीं किया था मैंने, किंतु इस बार उस भूल को सुधार लिया है मैंने। कदापि सरल नहीं होगी मेरी दूसरी पहेली, वो अंधेरा छोर जहां मैं अपनी तीसरी पहेली छुपा रहा हूं। कभी नहीं ढूंढ सकेंगे आप। जितना अधिक सुलझाने का प्रयास करेंगे गणेश जी, मेरी पहले में उतना ही उलझ कर रह जाएंगे। और मैं आनंद लूंगा उस अपार धन का जिसे मैंने प्राप्त किया है। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यं देहि नमोस्तुते। प्रणाम माता। प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। तुम दोनों किसी उलझन में हो पुत्र, कहो क्या ज्ञात करना चाहते हो मुझसे? माता, आपको तो ज्ञात ही होगा कि उस दुष्ट असुर लोभासुर ने स्वर्ग से अमूल्य रत्न और कुबेर जी के कोषागार का धन चुरा लिया है, और इन्हें वो तभी लौटाएगा जब हम उसकी 3 पहेलियां सुलझा सकेंगे। इस क्रम में उसने अब जो पहेली हमें दी है उसे हल करने का संकेत माँ की गोद में ही प्राप्त होगा। हाँ माता, उसकी प्रथम पहेली हमें यहाँ ब्रह्मलोक लेकर आ गई थी, इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि उसकी दूसरी पहेली का हल भी हमें यहीं आपकी गोद में ही मिलेगा। हाँ माँ। नहीं पुत्र, जहाँ तक मुझे ज्ञात है इस पहेली का हल मेरे पास नहीं है। तो फिर कदाचित ये संभव है कि इस पहेली का हल वैकुंठ अथवा कैलाश में प्राप्त हो, माता लक्ष्मी अथवा माँ पार्वती की गोद में। हाँ, ये भी संभव हो सकता है पुत्र गणेश। तब तो हमें आज्ञा दीजिए माता, हमें शीघ्र अति शीघ्र वैकुंठ पहुंचना चाहिए। प्रणाम माता। स्मरण रखना गणेश कि इस धनकोष का दायित्व अब तुम्हारा है और ये धन तुम्हारे लिए एक ऋण के समान ही है। अनुज गणेश, उचित तो यही होगा कि तुम भीतर जाकर माता लक्ष्मी से इस पहेली के हल का उत्तर प्राप्त करो। तब तक इस अंतराल में मैं यहीं स्थित रहकर शांति से इस पहेली के हल का विचार करता हूँ। मैं समझ गया भैया, लोभासुर समस्त धनकोष को प्राप्त करने में सफल रहा, इसलिए माता लक्ष्मी के समक्ष जाने में संकोच कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं अनुज गणेश, मुझे भला कैसा संकोच, क्योंकि माता लक्ष्मी को इस धन को सुरक्षित रखने का वचन तो तुमने दिया था, तो अब भीतर जाकर उनका सामना भी तो तुम्हें ही करना चाहिए ना। मैं अकेले जाऊं उनके समक्ष? अच्छा ठीक है,
चिंता मत करो, चलो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। प्रणाम माता। आदिलक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनं देहि सर्व कामांश देहि मे। आदिलक्ष्मी माता, वो तुम दोनों के यहाँ आने का कारण ज्ञात है मुझे। पहेली के हल के जिस संकेत को तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास भी नहीं, इसीलिए तुम्हें अन्य माताओं के पास जाना होगा और इस क्रम का आरंभ तुम जगत माता देवी पार्वती से कर सकते हो। उचित है माता। तब तो हमें आज्ञा दीजिए माता। ये तो उचित है जो माता ने अपने धन कोष के विषय में कुछ नहीं कहा। और मुझे ये भी ज्ञात है कि कुबेर जी के संरक्षण में रहने वाला समस्त धन कोष अब अपने स्थान पर नहीं। पुत्र गणेश, तुम्हें स्मरण है ना कि उस धन को लौटाना तुम्हारा दायित्व है, क्योंकि वो समस्त धन तुम्हारे ऊपर मेरे ऋण के समान है। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए माता, मैं उस असुर की तीनों पहेलियों का हल ढूंढकर वो संपूर्ण धन अवश्य लौटा लाऊंगा। किंतु तुम्हें शीघ्रता करनी होगी पुत्र, अन्यथा जगतवासियों के धन कोष का धन भी लुप्त होगा और समस्त जगत में दरिद्रता का विस्तार होगा। अनुज गणेश, अब हमें अविलंब माता पार्वती के पास पहुंचना चाहिए। पुत्र, इस पहेली के हल का संकेत मेरी गोद में भी नहीं है। कदाचित पुत्र, तुम इस पहेली को उचित दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो। तुम्हें इसके हल पर और विचार करना चाहिए, अन्यथा तुम सभी 9 दुर्गा देवी, 10 महाविद्या, सभी अष्टलक्ष्मी माताओं के पास जाकर यही प्रश्न करने पर विवश हो जाओगे, जिससे तुम्हारा समय भी व्यर्थ होगा और तुम्हें निराशा का सामना भी करना होगा। पुत्र, आप चिंता मत कीजिए माता, मैं और विचार करूंगा और इस पहेली का कोई हल अवश्य ढूंढूंगा। मेरी भी यही कामना है पुत्र कि तुम अपने मनोरथ में सफलता अवश्य प्राप्त करो। जगतवासियों के धन कोष का धन भी लुप्त होगा और समस्त जगत में दरिद्रता का विस्तार होगा। तुम इस पहेली को उचित दृष्टि से नहीं देख पा रहे, तुम्हें इसके हल पर और विचार करना चाहिए। क्या हुआ गणेश, अब किस विचार में डूबे हुए हो तुम? देखो अनुज गणेश, इस प्रकार चिंता और तनाव से ग्रसित होकर इस पहेली का हल नहीं निकलेगा। ये सब छोड़ो तुम, सर्वप्रथम तुम अपने मन को शांत करो, उसके पश्चात हम पहेली के बारे में सोचेंगे, ठीक है? आपका ये सुझाव तो अत्यंत उत्तम है भैया, और समस्त संसार में तो ऐसा एक ही स्थान है जहाँ जाते ही मन शांत हो जाता है। भैया मैं अभी आया। किंतु गणेश कहाँ? गणेश, ये क्या कर रहे हो पुत्र? माँ, आपने ही तो कहा था सभी माताओं के पास जाने में तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मुझे तो आपकी गोद में आने की आवश्यकता है, क्योंकि आप मेरी ही माँ नहीं अपितु समस्त जगत की जननी है, जगत माता है। तुझको माता मिल गया दूसरी पहेली का हल। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ।
जगत माता की गोद में जाकर कोई भला कैसे निराश हो सकता है माँ। किंतु अब मुझे शीघ्रता करनी होगी। अनुमति दीजिए माँ। प्रणाम माँ। भैया, भैया। अनुज गणेश, मैं कुछ समझा नहीं। तुम अचानक माँ की गोद में क्यों चले गए? ऐसा क्या हुआ अनुज जिसके लिए तुमने माता को भी धन्यवाद दिया? मुझे भी बताओ। हाँ भैया, मिट गई उलझन। ज्ञात हो गया वो संकेत जिसे हम ढूंढ रहे थे। और ये सब तो माँ के आंचल की शीतल छांव अर्थात उनकी गोद में ही हुआ ना। तो शीघ्र बताओ अनुज, क्या है लोभासुर की इस पहेली का हल? वही जो उसने कहा था भैया, माँ की गोद। यही तो इस पहेली की विशेषता है भैया। पहेली भी यही है और उसका हल भी यही। आइए, अब विलंब करने का समय नहीं, हमें शीघ्रता करनी होगी। चलिए हम कुबेर जी के पास तत्काल पहुँचते हैं भैया। वहीं सुलझा ले इस जटिल पहेली को। चलो अनुज। कभी ये धन से परिपूर्ण धनकोश हुआ करता था, जिसके धन का तन मन से मैं संरक्षण किया करता था। किंतु आज ये मात्र एक रिक्त कोश ही रह गया है। कुबेर जी, आप चिंता मत कीजिए कुबेर जी। शीघ्र अपने उचित स्थान पर अवश्य लौटेगा इस धनकोश का धन। हाँ? अर्थात प्रथम पहेली का हल प्राप्त हो गया आपको? किंतु दूसरी पहेली प्रभु, वो क्या है? और उसका हल वो कैसे ढूंढेंगे आप? कुबेर जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी अनुज गणेश के पास ही है। दूसरी पहेली का उत्तर तो पहेली के शब्दों में ही छिपा हुआ है। माँ की गोद में, अर्थात धरती माँ की गोद में। पता है मेरा अंधेरे छोर में रास्ता मिलेगा माँ की गोद में। माँ की गोद का अर्थ तो है धरती माँ की गोद। तो वो अंधेरी छोर कहीं धरती के तल में तो स्थित नहीं है। धरती माँ की गोद में कहीं अंधेरी छोर है, तो वो तो पाताल में ही है ना प्रभु। यदि ये उचित है प्रभु, तो शीघ्र हमें उस अंधेरी छोर को ढूंढकर उस दुष्ट असुर लोभासुर के निकट पहुंचना चाहिए। और ये पूर्ण हुआ 1 कोटि। देखा है आप लोगों ने? अभी तो इसका एक छोटा सा अंश भी नहीं गिन पाया हूं मैं, और अभी 1 कोटि पूर्ण हो गया। इतना अपार धन तो आप दोनों ने भी मिलकर किसी को प्रदान नहीं किया होगा। कितनी सरलता से मैंने प्राप्त कर लिया। भ्रमित कर दिया मैंने गणेश जी और उनके साथियों को। और अब गणेश जी मेरी पहेलियों को सुलझाने का उपाय ही करते रह जाएंगे। ना ही वो इस पहेली का हल पा सकेंगे, ना इस धन को, और ना ही आप में से किसी को। और भंडासुर जी के तप समाप्त होने के पश्चात मुझसे यह सब प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न होंगे और मुझे अनेक शक्तियां प्रदान करेंगे। हाँ, भंडासुर। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
यहाँ तो अनेकों सुरंग हैं, तो हमें अब एक दूसरे से पृथक होकर उस सुरंग को ढूंढना चाहिए जो हमें लोभासुर तक पहुँचा देगी। जो आज्ञा प्रभु। वैसा ही एक संदूक मूषक जी, जैसा हमारे यहाँ लौटने पर आपने भैया के हाथ में देखा था। समझ गया प्रभु। हाँ, अरे यहाँ तो अब अन्य सुरंगों का आरंभ हो रहा है, तो यहाँ से किस सुरंग में प्रवेश करें हम? मूषक जी, यहाँ से बाएं मुड़िए। हाँ प्रभु। इस सुरंग के अंत पर तो पहुंच गया मैं। अब यहाँ से किस दिशा में जाऊं? कदाचित मेरा इस अग्नि के विपरीत दिशा में ही जाना उचित होगा। यह अग्नि प्रवाह मेरी बाईं ओर से आ रहा है, तो मुझे दाएं जाना चाहिए। यहाँ तो बहुत फिसलन है, मुझे बहुत संभल कर चलना होगा। एक सुरंग का अंत होता नहीं कि कई सुरंगें सामने आ जाती हैं। यहाँ तो और भी सुरंगें हैं। अब किस दिशा में जाऊं मैं? बाएं जाता हूं। एक सुरंग का अंत हुआ तो दो सुरंगों के आरंभ में पहुंच गया मैं। यहाँ ऐसी और कितनी सारी सुरंगें हैं। कब तक मुझे दाएं बाएं करना होगा? चलो अब बाएं ही मुड़ जाता हूं मैं। इस बार इस बाएं अथवा दाएं के क्रम को भंग करना ही होगा मुझे। बस अब बहुत हुआ। अब ना मैं दाएं जाऊंगा ना बाएं। इस बार मैं सीधे ही चला जाऊंगा। ये है? कुबेर जी आप? कार्तिकेय जी आप? गणेश भैया। प्रभु आप? कुबेर जी।
हम तो अपने आरंभ के स्थान पर ही पुनः पहुंच गए, अर्थात इतने अधिक समय के श्रम का कोई अर्थ नहीं हुआ। प्रभु, कदाचित इस बार उस लोभासुर ने हमें बहुत ही कठिन पहेली दे दी है। ऐसे स्थान पर छिपाया है जहां ना हम पहुंच सकते हैं ना हमारी दृष्टि। कदापि सरल नहीं होगी मेरी दूसरी पहेली। वो अंधेरा छोड़ जहां मैं अपनी तीसरी पहेली छुपा रहा हूं। कुबेर जी ने सर्वथा उचित कहा, जहाँ ना हम पहुँच सकते हैं ना हमारी दृष्टि। हो ना हो इस बार उस तीसरी पहेली वाला संदूक लोभासुर ने ऐसे अंधेरे छोर में ही स्थित किया है। अर्थात हम इस पहेली का हल कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। नहीं कुबेर जी, ऐसा तो कोई स्थान नहीं जहाँ मूषक जी नहीं पहुँच सकते। तब तो मुझे आदेश दीजिए प्रभु, मैं अभी जाकर समुद्र पाताल के सभी अंधेरी सुरंगों को छान लेता हूँ। नहीं नहीं मूषक जी, धीरज रखिए। आपको स्वयं कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। समस्त संसार के सभी मूषक आपके आदेश का पालन करते हैं, तो फिर आपके तो एकमात्र संकेत पर ही ये कार्य स्वतः संपन्न हो जाएगा। वो तो है, मैं आपका संकेत समझ गया प्रभु। अनुज गणेश, माता लक्ष्मी की चेतावनी स्मरण है ना तुम्हें? अधिक समय शेष नहीं है हमारे पास, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। जगतवासियों के धनकोष का धन भी लुप्त होगा और समस्त जगत में दरिद्रता का विस्तार होगा। तो फिर विलंब किस बात का मूषक जी, चलिए हम वहाँ जाकर प्रकाश का संचार कर देते हैं। हाँ। आप सभी की सहायता के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मैं इस पहेली को अवश्य सुलझा सकूंगा। गिना मत, गिना मत, गिना मत। ये भूकंप कैसा है? ये भूकंप कैसा है? नहीं कर, गिना मत, बेटा, गिना 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 मत, गिना मत।
तो ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? असंभव को संभव कैसे कर दिया गणेश जी ने? अनुज गणेश, चलिए। गणेश जी, आप यहां तक कैसे पहुंच गए? लोभासुर, बुराई का अंधकार संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अच्छाई का प्रकाश वहां पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेता है। और एक बार जब ये प्रकाश वहां पहुंच जाए तो फिर वो अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है। आप यहां तक तो पहुंच गए गणेश जी, पर अभी भी मुझसे बहुत दूर हैं। कितना भी प्रयास कर लें, किंतु मेरा लोक, मेरे भवन तक कदापि कदापि नहीं पहुंचेंगे आप। और उस धन कोष की एक मुद्रा भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे आप। क्योंकि मेरी अंतिम पहेली तो अत्यंत जटिल है और उसका हल ढूंढ पाना सर्वथा असंभव है। एक सिक्के के दो पहलू है, जहां जिनका आधार ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको, वहीं मिलूंगा साकार। वहीं मिलूंगा साकार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप तीनों मिलकर भी मेरी इस जटिल पहेली का हल ढूंढ नहीं सकेंगे। और ना ही मुझसे वो रत्न, वो धन प्राप्त कर सकेंगे, यहां तक कि एक मुद्रा भी नहीं। मेरी मुद्रा, मेरी मुद्रा, मेरी मुद्रा, मेरी मुद्रा छीन ली गणेश जी ने। यह उचित नहीं किया उन्होंने। जिस प्रकार ये मुद्रा मेरे हाथ में है, उसी प्रकार शीघ्र वो रत्न और धन भी लोभासुर से अवश्य प्राप्त करूंगा मैं। एक सिक्के के दो पहलू है, जहां जिनका आधार ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको, वहीं मिलूंगा साकार। गणेश जी, अब इस पहेली को कैसे सुलझाएंगे हम? ये तो अत्यंत जटिल है। हम तीनों मिलकर भी इसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। यही कहा ना उस दुष्ट ने। हाँ अनुज गणेश, इस बार की पहेली तो पिछली बार की पहेली से भी अत्यंत कठिन है। भैया कुबेर जी, चुनौती देने वाला जब अनेकों बार ये कहने पर विवश हो जाए कि उसकी चुनौती अत्यंत कठिन और जटिल है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो हमारे मन में शंका उत्पन्न कर, हमें भटका कर, हमारे भीतर ये संदेह उत्पन्न कर रहा है कि हम अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे। इसलिए हमें भी उसकी कठिनाई पर नहीं, अपितु पहेली पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक ही सिक्के के दो पहलू। प्रभु सुनट नर्तक। शिवाय विष्णु रूपाय
शिव रूपाय विष्णवे, अर्थात एक ही सिक्के के दो पहलू। हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। शिवाय विष्णु रूपाय। इस पहेली को सुलझाने का अर्ध संकेत तो हमें प्राप्त हो गया है अनुज, इसीलिए अब हमें इसके दूसरे भाग पर ध्यान देना चाहिए। है उनका जहां आधार, वहीं मिलूंगा मैं तुम्हें, ढूंढ लो मुझे साकार। प्रभु नारायण और महादेव दोनों के आधार में क्या समानता है? नाग। हाँ 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 प्रभु, नारायण शेषनाग के सैया पे स्थित है, तो नागराज वासुकी प्रभु महादेव के आभूषण है। तो वो समाधान हमें भी बताने की कृपा कीजिए मूषक जी। आप तो दुविधा में पड़ गए मूषक जी, किंतु वास्तव में तो ये अत्यंत सरल है। इस पहेली में एक ही सिक्के के दो पहलू तो नारायण और महादेव हैं। फिर है पहेली का दूसरा भाग, है जहां उनका आधार, वही मिलूंगा तुम्हें, ढूंढ लो मुझे साकार। अर्थात तो महादेव और नारायण दोनों के आधार नाग ही हैं। लोभासुर वहीं कहीं मिलेगा जहां नागों का आधार है, और नागलोक के निकट ही कहीं उसका स्थान है। गणेश जी, इस पहेली के भेद को समझकर हम इस नागलोक में आ तो गए हैं, किंतु इतने विशाल नागलोक में उस दुष्ट लोभासुर के स्थान को ढूंढना इतना सरल नहीं होगा। और हमारे पास अधिक समय भी तो नहीं है, क्योंकि लुप्त हुए धन कोष के कारण संसार में धन का अभाव है और दरिद्रता का विस्तार हो रहा है, एवं अभाव सर्वत्र अपराध को जन्म देगा। अपना भोजन मुझे दे दो, अन्यथा इस धनकोष की आवश्यकता आपसे अधिक हमें है, इसीलिए हम इसे अपने साथ लेके जा रहे हैं। चलो। और यदि यही स्थिति रही तो धन से रिक्त धरा पर अव्यवस्था, अराजकता और अपराध का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। चिंता मत कीजिए कुबेर जी, जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो शीघ्र लोभासुर के गुप्त स्थान को भी ढूंढ लेंगे। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम शेषनाग जी। कुमार कार्तिकेय जी, आप सभी का यहाँ नागलोक में हार्दिक स्वागत है। हे लंबोदर, आपका यहाँ आगमन जगत कल्याण के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए हुआ है, जिसे शीघ्र संपन्न करना अनिवार्य है। हाँ शेषनाग जी, हम यहाँ लोभासुर का स्थान ज्ञात करने आए हैं, जहाँ वो दुष्ट असुर स्वर्ग के रत्नों और कुबेर जी के धन के साथ स्थित है, और उसका वो स्थान नागलोक के निकट ही कहीं है। क्या आप उसे ढूंढने में हमारी सहायता कर सकते हैं? आपके प्रत्येक अनुरोध को आदेश मानना तो हमारा परम कर्तव्य है प्रभु। हमने लोभासुर अथवा उसके लोक को तो नहीं देखा, किंतु कल रात्रि से हमारे नागों को नागलोक के तल से एक अत्यंत तीव्र प्रकाश दिखाई दे रहा है।
संभवतः यही प्रकाश हमें लोभासुर तक ले जाएगा।